हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, पैट से संबंधित जो है हम बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। तो पीएचडी छात्रों के लिए ये मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने हज़ारों की संख्या में जो है कमेंट के माध्यम से ये पूछा है कि सर जो पिछले वर्ष के कोई छात्र हैं या जो पीएचडी कर चुके हैं उनका कोई इंटरव्यू बताइए कि वो हमको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय लगता है, सेल्फ स्टडी कितना कारगर है। तो आज हमारे बीच जो हैं वो अमर भारती है, अमर भारती सर हैं। तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो है वो नेट भी किया है इन्होंने और पीएचडी इनका कंप्लीट हो गया है। तो आइए सर से बात करेंगे। और सबसे पहले सर आप जो हैं वो अपना पूरा नाम बताएं और आपने किस सब्जेक्ट से जो है पैट पास किया है। जी, मेरा नाम अमरजीत राम है। वैसे मैं फेमस अमर भारती के नाम से हूँ और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट साइकोलॉजी से पैट पास करने के बाद अभी पीएचडी 20 अक्टूबर 2020 को मैंने पीएचडी क्लियर किया हूँ। तो भैया ये बताइए आप कि पैट की जो तैयारी है उसमें कितना ये कठिन तैयारी है और कितना समय लग जाता है इस तैयारी को करने में, क्योंकि जो गांव के जो गरीब छात्र हैं उनका भी अभी का जो समय है, ये जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो तो मजदूरी तो करेंगे नहीं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएंगे। तो पीएचडी एक अंतिम विकल्प हो जाता है उनका शिक्षा के क्षेत्र में। तो कितना कठिन समय लगता है और गाँव के छात्र कैसे तैयारी करें। देखिए, पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। खास करके उन लोग स्टूडेंट के लिए, उन लोगों के लिए जो जिनके गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं, जिनका गार्जियन सक्षम नहीं है पीएचडी डिग्री करवाने के लिए। क्योंकि पीएचडी डिग्री लेने के लिए वो समय मांगता है, टाइम मांगता है, बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है। कम से कम वो 3 साल लेता है। और ख़ास बात यह है जो 3 साल में उन्हें रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के थीसिस तैयार होती है। फिर से बाइंडिंग करवा के वो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो हम उन छात्रों को यही कहना चाहते हैं जो पीजी लेवल का, जैसे इस बार 2021 में जो छात्र फॉर्म भरे हैं ये पैट के लिए, उन छात्र के लिए हम बताना ये चाहेंगे जो पीजी लेवल तक पढ़े हैं, जो पीजी में आप पढ़े हैं, उन बुक्स को आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और ख़ास करके उस चीज़ को दोबारा आप रिवीजन करें तो बेहतर होगा पैट निकालना। जी, तो अमित भारती सर ने जो है वो बताया आपको कि जो पीजी की जो पुस्तक है वो ज़्यादा कारगर हैं और आप सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए और अभी जो है एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अमित भारती सर आप एक चीज़ और बता दीजिए कि बहुत सारे छात्रों की जो ये मन में जो शंका बनी रहती है कि नेट और पीएचडी में क्या खास अंतर है। तो ये बताइए नेट और पैट में से जो है क्या करना बेहतर होगा या दोनों करना बेहतर होगा। देखिए, नेट और पीएचडी जो है वो दोनों अगर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बेटर जी है। लेकिन पीएचडी एक होती है ना, वो यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, यूनिवर्सिटी के तरफ डिग्री मिलती है। और नेट जो है वो पूरा इंडिया लेवल, नेशनल लेवल पर वो डिग्री मिलती है। अगर दोनों जो है जिस स्टूडेंट के पास हो जाता है उनको 100 नहीं 110% जॉब की गारंटी होती है। लेकिन नेट से कम भी वैल्यू के ये पीएचडी डिग्री नहीं है। नेट भी और पीएचडी, यहाँ तक कि इस बार प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें नेट का कम दिया गया है वैल्यू, क्योंकि इस पर पॉइंट मिलती है। जो लोग पीएचडी किए हुए हैं उसको 30 पॉइंट मिलते हैं और जो लोग नेट किए हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में, इस बिहार की वैकेंसी में नेट की वरीयता को कम किया गया है और पीएचडी की वरीयता को बढ़ाया गया है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि पैट की जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार की जो वैकेंसी आई है जो बीपीएससी के द्वारा आई है कि इस बार जो मेरिट लिस्ट पे या इंटरव्यू के साथ जो है वो जॉब दिया जाएगा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अमित भारती सर ने हमें ये बताया। तो आप लोग जो है ये जम करके तैयारी कीजिए पैट के लिए। अच्छा भैया आप ये बताइए कि जो पैट के लिए जो है वो कौन सी पुस्तक सही रहेगी या सेल्फ स्टडी बेहतर विकल्प रहेगा। देखिए, पैट की तैयारी के लिए सबसे बेहतर होता है जो सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेंगे तो पैट आपका निश्चित रूप से निकल जाएगा। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि उस सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट से हैं और उस सब्जेक्ट में सीट कितना है, ये इस पर डिपेंड करता है। ना कि इस पर डिपेंड करता है कि हम मेहनत कर भी लें और उस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 सीट है तो वहाँ पर होना नामुमकिन हो जाती है। जी जी। इसीलिए हमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए और सीट के आधार पर मेहनत करना चाहिए। जो कितना सीट है और इसके अनुसार से अगर हम मेहनत करेंगे तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो पाएगा।
तो आपने देखा कि सीट की जो जानकारी है वो आपको रखनी चाहिए। हमारे जो पुराने वीडियो है उसमें आप देख सकेंगे कि मैंने जो इस बार की जो सीट की रिक्तियां हैं और कितने आवेदन हुए हैं वो मैंने बता दिया है। तो आप वहां से जाकर के भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि आप देखेंगे इस बार रसायन शास्त्र में जो है केमिस्ट्री विषय में 227 जो है रिक्तियाँ और आवेदन मात्र 205 हुए हैं। खास करके आप देखेंगे मैट्रिक सेक्शन में भी देखेंगे तो 71 जो है वो रिक्तियाँ हैं 71 और मात्र 53 या 54 आवेदन हुए हैं। तो उन सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में वो ज़्यादा ये है आवेदन किया गया है और सीट कम है वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो भैया आप जो है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, तो इस बार बता दें कि आपको साइकोलॉजी में जो है वो 36 सीट हैं और 287 आवेदन किया गया है। तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन है इस बार, और अन्य सब्जेक्ट में भी टफ कंपटीशन है। अच्छा, एक बार आप ये बता दीजिए कि बहुत सारे छात्रों ने हमें ये भी बताया है कि क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी रहेगा पैट निकालने के लिए? देखिए, जो करेंट स्टूडेंट है जो कुछ समय पहले साल 2 साल पहले पीजी क्लियर किए हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जी। लेकिन वो अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर पीजी में पढ़े हुए चीज़ को दोबारा रिवीजन कर सकते हैं तो वो उनके लिए बेटर होगा, उनके लिए आसान होगा पैट निकालना। लेकिन जो लोग बहुत सालों से 5 साल 6 साल हो जाता है तो उनके माइंड में वो चीज़ रह नहीं पाता है जो क्या हम पढ़े थे पीजी में क्या नहीं पढ़े थे, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। और अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट से नॉलेज मिला हुआ, थोड़ा सा खुद सेल्फ स्टडी किया हुआ, दोनों मिल करके अच्छा बेटर किया जा सकता है। अच्छा, पैट के एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो परीक्षा होती है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी 2 मार्क है। तो ये बताइए कि जो पेपर 1 में ज़्यादा मेहनत लगता है या पेपर 2 में? छात्र जो है ये संशय बना है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे छात्र जो है वो पेपर 1 में ही तैयारी से भटकते रहते हैं। तो ये कैसे करें, इनका मार्गदर्शन आप कीजिए। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के तौर पर होती थी जी। जो सब्जेक्ट से स्टूडेंट है उसको सब्जेक्टिव में रखा जाता था और ऑब्जेक्टिव में उस सब्जेक्ट को रखा जाता था, जैसे जनरल सब्जेक्ट जो है जी जीके जीएस उससे लिया जाता था। जी, और रिसर्च सब्जेक्ट। हाँ, रिसर्च सब्जेक्ट उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से जो सब्जेक्ट है उसमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इससे लोग जो है दोनों तरह से तैयारी कर सकते हैं, समझ गए ना जी। तो आप देखिए कि दोनों तरह से आप तैयारी का विकल्प आपके पास है। तो आप जम करके 17/1 की जो तिथि है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। अब जो हम अंतिम छात्र ये छात्रों का जो सवाल रहा है कि पैट को लेकर के इसमें भविष्य में कौन कौन से जो है वो रास्ते खुल जाते हैं, इससे संबंधित आप बता देंगे कि हम तो देखते हैं कि प्रोफेसर का जो आपका विकल्प है वो बहुत बेहतर होता है और शांतिपूर्ण जॉब है। तो कितने फ़ायदे मिलते हैं पैट करके? देखिए, पीएचडी जो डिग्री है वो सबसे सम्मानित और सबसे सर्वोच्च डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री है, और इसको करने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक रहते हैं। इच्छुक रहने के बावजूद भी वो मेहनत से करते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र अनसक्सेसफुल रहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम उन छात्रों को कहना चाहेंगे जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए इतना अच्छा से मेहनत किया जाए, सब्जेक्ट के आधार पर मेहनत किया जाए, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाया जाए। जैसे जो किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो अपने पीजी लेवल के बुक्स को उठाए और उसको पढ़े। खास करके ये उनके लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो पिछले वर्ष का ये क्वेश्चन होते हैं पैट का, पहले इसको पीआरटी बोला जाता था लेकिन अब उसका नाम चेंज करके पैट बता दिया गया। हाँ, तो अब पैट का जो पिछले ईयर का क्वेश्चन सब है उसके आधार पर अगर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जी, तो देखा आपने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है अपने पुराने वीडियोज़ में डाल दिए हैं। अब आइए कि एक अंतिम प्रश्न अमित भारती सर से पूछते हैं कि जो इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं छात्र जो हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे जो इस बार 17/1 को जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको जो एक विशेष थोड़ा मोटिवेशन कर दीजिए कि अभी से जो है कुछ ही दिन बचा है, मात्र 5 दिनों में इतना बूस्ट हो जाए। मोटिवेशन का कैप्सूल आप उनको दे दीजिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना कैप्सूल है, और कैप्सूल के तौर पे हम ये बताना चाहेंगे जो बिल्कुल ही निफिकिर रहे इस एग्ज़ाम को लेकर, इस एग्ज़ाम को एंजॉय करते हुए देवे।
दे इस एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम को वैसा ना समझे कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, पास हो जाते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं। ये माइंड से निकाल दे जो हमसे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करते हुए पढ़ें। और जितना हमने बताया जो पीजी लेवल का क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम रहता है, पीजी का जो है जितना आप पढ़ें उसको पलट लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से निकल जाएगी। लेकिन इसमें टेंशन लेने की थोड़ी सी भी बात नहीं है, पूरा मस्ती में एग्ज़ाम देना है, मस्ती में रिजल्ट आएगी। तो हम भैया को धन्यवाद देते हैं, अमित भारती सर को। और आपको हम ये बता दें कि भैया ने बताया क्या कि ये पास फेल की जो चिंता है उसको छोड़ करके आप निफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के अच्छे नींद लें और साथ ही साथ अच्छे जो है थोड़ा सा ही समय गुजारें अभी, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है, अब तैयारी का टाइम नहीं रह गया है। तो इसके लिए हम भैया से अलविदा लेंगे और आपके जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको हम शुभकामनाएँ देते हैं। थैंक यू।